समुद्र कल भी रहेगा, आपकी मांग का सिंदूर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसी का नाम सनातन है। जो भारत का अन्न खाता है, भारत की धरती पर रहता है, भारत की हवा में रहता है, भारत का पानी पीता है, भारत की जमीन पर जीता है, वो हर आदमी हिंदू है, चाहे वो कोई भी हो। इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये हमें स्वीकार करना होगा। जैन भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, मराठा भी हिंदू है, पंजाबी भी हिंदू है। इस भारत की धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इस देश में, इस भूमि पे आप लोगों में से कितने लोगों ने रक्तदान दिया है? ब्लड डोनेशन करते हैं कि नहीं? खून कितने लोगों ने दिया है? आज सबसे बड़ी चुनौती हिंदू समाज के सामने क्या है? हम हिंदू क्यों है, पहले ये जान लीजिए। हम हिंदू इसलिए हैं कि हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम धरती को मां कहते हैं, हम गंगा को मां कहते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम दीप जलाते हैं। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारे तीज त्योहार जो है, उनको मनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए हम हिंदू हैं। हम खून की नदियां नहीं बहाते हैं, हम दूध की नदियां बहाते हैं, इसलिए हिंदू हैं। हम सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाते, हम तो जियो और जीने दो की बात करते हैं, इसलिए हिंदू हैं। हम किसी पर पत्थर नहीं फेंकते, हम तो फूल बरसाते हैं, इसलिए हिंदू हैं। और हम किसी के गले नहीं काटते हैं, हम तो गले मिलते हैं, इसलिए हिंदू हैं। तो सनातन धर्म से बड़ा इस पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं है। ईसा और मूसा 1400 साल पहले इस देश में मुसलमान आए, 1400 साल पहले इस धरती पर ईसा मसीह आए। तो जो लोग 1400 साल पहले आए और वो हमारी धरती पर आकर के कहते हैं कि हम महान हैं, तो हमारा खून खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? आज हमारी हिंदू समाज जातियों के नाम पर लड़ रही है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने खून दिया है, रक्तदान किया है? तो ये बताइए कि किसी गुर्जर का खून किसी तेली को चढ़ा दिया जाए, किसी तेली का खून किसी पंडित को चढ़ा दिया जाए, किसी पंडित का खून किसी राजपूत को चढ़ा दिया जाए, किसी राजपूत का खून किसी मीणा को चढ़ा दिया जाए, किसी मीणा का खून किसी बंजारा को चढ़ा दिया जाए, तो बताइए किसकी कौन सी जाति है? क्या इसका कोई सबूत आप दे सकते हैं? सनातन धर्म में कभी कोई जाति नहीं थी। आप सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, सारे पुराण पढ़ लीजिए, कहीं पर भी जाति का कोई जिक्र नहीं आया है। आज जिन जातियों के नाम पर हिंदू समाज लड़ रहा है, हिंदू आपस में लड़ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितनी जातियों के नाम पे आज आप लोग लड़ रहे हो, ये कालांतर में एक भी जाति नहीं थी। जितनी जातियां आज हैं, ये सब पहले राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं के शासन में हम सबके धंधे हुआ करते थे। एक जाति हुआ करती थी कुंभकार, यानी मटके को आकार देने वाला, स्वर्णकार यानी सोने को आकार देने वाला, वस्त्रकार यानी कपड़े को आकार देने वाला, तेली मतलब तेल बनाने वाला, चर्मकार मतलब चमड़े को आकार देने वाला, ब्राह्मण मतलब शिक्षक पढ़ाने वाला, क्षत्रिय मतलब शस्त्र चलाने वाला, वैश्य मतलब व्यापार करने वाला। ये सारे के सारे हमारे धंधे और उद्योग थे। जब इस देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने उन धंधों को, उन उद्योगों को जातियों का नाम दे करके फूट डालो, शासन करो की नीति लगाई, जिससे आज तक हम आपस में लड़ रहे हैं। सनातन धर्म में कोई शूद्र नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा फैलाया गया जहर है। इस जहर के खिलाफ आपको जागना होगा और जातिवाद के खिलाफ आपको लड़ करके एक होना होगा।
इस देश में कभी कोई छूत नहीं रहा, छूत नहीं रहा, शूद्र नहीं रहा। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र का मतलब यह होता है कोई हिंदू शूद्र नहीं है। सनातन धर्म में किसी हिंदू को शूद्र नहीं कहा गया है, ये दिमाग से निकालिए। शूद्र कौन है? आतंकवाद फैलाने वाला शूद्र है, बम ब्लास्ट करने वाला शूद्र है, हत्या करने वाला शूद्र है, मंदिर को तोड़ने वाला शूद्र है, धर्मांतरण कराने वाला शूद्र है। और ये मुसलमान और ये ईसाई शूद्र है। हिंदू तो देवताओं की जाति है, हिंदुओं में कभी नफरत नहीं रही, कभी घृणा नहीं रही। इसलिए आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि हम सब एक हैं और एक ही माँ की संतान हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में जातियों के नाम पर लड़ाने वाले, किसानों के नाम पर लड़ाने वाले, मजदूरों के नाम पर लड़ाने वाले, देवी देवताओं के नाम पर लड़ाने वाले, रीति रिवाज के नाम पर लड़ाने वाले, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाने वाले कालनेमी एजेंट विदेशों से पैसा लेकर के हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे कालनेमियों की गर्दन काटने का समय आ गया है, ऐसे गद्दारों को भगाने का समय आ गया है। मुझे ये बताइए मेरी अम्मा और जगदम्बा, आप अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ करके उसे मंदिर ले जाओगे तो वो बच्चा बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ के आपको बद्री विशाल की यात्रा कराएगा। और अगर अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के उसे टाकिज में ले जाओगे तो आपको बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में भर्ती कराएगा। आज फैशन और जश्न के नाम पे हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। हमारे हिंदू समाज की ये नई पीढ़ी की स्थिति क्या है युवाओं की, कि बंबई में कोई हीरोइन कुत्ते के बच्चे को हाथ में लेकर के उसे चुम्मा लगाती है, वो खबर अखबार में छपती है। हमारा युवा उस अखबार को पढ़ने के बाद भगवान से कहता है कि भगवान इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्म में हमको भी कुत्ते का बच्चा बना देना। ये स्थिति हमारी बन गई है फैशन के नाम पर, जश्न के नाम पर। आज हम जो जन्मदिन मनाते हैं तो बकरे की तरह केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं। आपका पहनावा बदल गया, भाषा बदल गई, बोलचाल बदल गया, रीति रिवाज बदल गए, रहने का तरीका बदल गया। इसलिए आज आप लोगों को इस मंच से, आरएसएस संगठन के माध्यम से आपके सीने में वो आग पैदा करने के लिए आपको बुलाया है। वो आग पैदा करिए, वो शक्ति अपनी वापस याद करिए। आप महापुरुषों की संतान है, इसलिए हिंदुओं को एक होने का समय आ गया है। सनातन धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करो और बाद में विश्वास करो। सनातन धर्म तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप अपने घर में गीता रामायण रखिए और घर के कोने में चमचमाती तलवार भी रखिए। यदि कोई हमारे पास प्रेम से आएगा तो गीता और रामायण का ज्ञान देंगे। और अगर कोई मुल्ला मौलाना पादर छादर हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसकी गर्दन काट करके गंगा में बहा देंगे। ये शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। मेरी अम्मा जगदम्बा, अपनी बेटियों को लाली लिपस्टिक पाउडर में ही बर्बाद मत कर देना। आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शेर बनाने का काम करो। हिंदू समाज से मैं इतना ही कहूंगा, 90 साल कुत्ते की तरह जीने से अच्छा है 5 साल जियो मगर शेर की तरह जियो और शेर की तरह मरो। क्या हमारी धरती पे ईसाइयों का कब्जा होने देंगे? हाथ उठा लीजिए। हाथ नहीं उठाते हो तो मन में शंका होती कि पैसे तो नहीं ले लिए। क्या आप अपने भविष्य में आने वाले समय में ये देखना चाहते हो कि आपके बच्चे किसी मस्जिद में नमाज पढ़े?
के नाम पर लड़ करके इस देश को फिर गुलाम बनाना चाहते हो? क्या हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया इस देश को बचाने के लिए, तो हम एक आटे दाल और तेल के डब्बे में कब से बिकने लग गए? आप ये याद करिए, एक जमाना था कि सास को बहू प्रणाम करती थी तो दोनों हाथ जोड़ के चरणों में हाथ लगाती थी। आज जमाना कैसा बदला कि बहू अपने सास को अगर प्रणाम करती है तो केवल घुटने में हाथ लगाती है। अब ये बताओ 80 साल की बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को क्या आशीर्वाद देगी कि ठीक है मेरे घुटने में जो वादी का रोग है वो तेरे घुटने में आ जाए, इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद देगी? इसलिए एक संकल्प लीजिए कि हमारे सनातन धर्म में कोई जाति नहीं है। जातियां भगवान ने केवल दो ही बनाई, एक तो राक्षस और दूसरे देवता। जो अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ देश के लिए देते हैं वो देवता कहलाते हैं, और जो देश के साथ गद्दारी करते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। तो हिंदू समाज तो देवताओं की समाज है, इसलिए आपके घर पे भगवा ध्वज होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, घर में गीता रामायण होना चाहिए, घर के बाहर मैं हिंदू हूँ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए, सूर्य की पूजा करिए, वृक्षों की पूजा करिए, नदियों को साफ सुथरा रखिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाइए, तब जाकर के आप ऋण से मुक्त होंगे। इसलिए मैं अंतिम शब्द में आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि भूखे मर जाना, प्यासे मर जाना, गरीब रह लेना, दुख देख लेना, लेकिन धर्म कभी मत बदलना। जला दो उन किताबों को जिसमें अकबर महान है, मिटा दो उस इतिहास को जिसमें लुटेरे महान है, भगा दो उन गद्दारों को देश से जो हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, और आओ मिल करके संकल्प ले लो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए आप सब आपस में लड़ना बंद करें, अब समय आ गया है। आज नहीं जागे, आज अगर एक नहीं हुए तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ती हुई दिखाई देगी या किसी चर्च में झाड़ू पोछा करती हुई दिखाई देगी। इसलिए आपको जागना होगा, आपको लक्ष्य प्राप्त करना होगा और हम सबको एक होना होगा। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ और बोलिए जय जय सिया राम। इतना प्रण और ताकत के साथ बोलिए कि यहाँ से संदेश उन विधर्मियों तक चला जाए और वो अपने बोरी बिस्तर बांधने की तैयारी करें। दोनों हाथ उठाइए प्राण के साथ में और बोलिए जय जय सिया राम। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई बड़ा ना छोटा, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, गर्व से कहिए हम हिंदू